पिछले एपिसोड में तांगसन ने हुलिना को हरा दिया था, लेकिन इस फाइट में वह खुद भी बहुत इंजर्ड हो गया था। वह खुद को रिकवर करने के लिए मेडिटेट करने लगता है। वह जानता था कि अगर वह लगातार 3 दिनों तक भी भागता रहेगा तो भी वह बीच तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर इस बीच वह हुलिना के हाथ लग गया तो वह उससे फाइट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह रुक कर खुद को रिकवर करने लगता है। रिंग डेटोनेशन स्किल को यूज़ करने की वजह से उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तांगसन की 80% स्पिरिट पावर ख़त्म हो चुकी थी। तांगसन जल्दी जल्दी खुद को रिकवर करने लगता है। इसके बाद हम बीच के पास श्रैग डेविल को देखते हैं, जो बेसब्री से तांगसन का वेट कर रहे थे। मोटू के सब्र का बांध टूट जाता है। वह कहता है, ब्रदर सान की अभी की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो उसे अब तक यहाँ जाना चाहिए था। कहीं सोल रिंग ऑपरेट करने के दौरान कोई हादसा तो नहीं हो गया। मोटू की बात सुनकर बाकी के श्रैग भी टेंशन में आ जाते हैं। शाओ तांगसन को देखने जाने लगती है, पर दामुबाई उसे रोक लेता है। वह शाओ को चिंता ना करने कहता है और कहता है, अगर तांगसन का सामना एक लेवल 99 के पीक के मास्टर के साथ भी होता है तो उससे फाइट करने में तांगसन को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर शाओ को तांगसन की चिंता हो रही थी, क्योंकि हुलिना उन्हें धमकी देकर गई थी। बिया भी शाओ को शांत करती है, पर तभी फैंग शोतेन कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें जाकर तांगसन को देखना चाहिए। मैं तांगसन की एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक स्प्लिट रिंग को एब्जॉर्ब करते समय सोल मास्टर अपनी सबसे वीक स्टेट में होता है। क्या हो अगर हुलिना ने स्प्लिट रिंग एब्जॉर्ब करते समय तांगसन पर अटैक कर दिया हो। फैंग शोतेन की बात सुनकर तभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। शव और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। बाकी के शख्स भी घबरा जाते हैं। वे सभी फॉरेस्ट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बिया उन्हें रोक लेती है। वह सभी से कहती है, हम में से कुछ लोगों को यहीं पर रुकना चाहिए। अगर हमारे जाने के बाद यहाँ तांगसन आ गया तो हमें ना पाकर वह परेशान हो जाएगा। सभी शक डेविल्स बिया की बात समझ जाते हैं। ऑस्कर पूछता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। बिया कहती है, हम में से कुछ लोगों को यहीं पर रुकना चाहिए। बिया ऑस्कर, मोटू, शावू और चिहुआ को यहीं रुककर तांगसन का वेट करने कहती है। पर शावू उनके साथ जाने की जिद करने लगती है। बिया शावू को समझाती और कहती है, अगर तांगसन किसी प्रॉब्लम में भी होगा तो वह ये नहीं चाहेगा कि तुम भी उस प्रॉब्लम में फंस जाओ। अगर मैं तुम्हें साथ ले गई तो तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। तब मैं तांगसन को क्या जवाब दूंगी। निंगरोंग भी शावू को चिंता ना करने कहती है। बिया शावू को भरोसा दिलाती है कि वह तांगसन को सेफली वापस ले आएगी। शावू भी उन्हें अपना ध्यान रखने कहती है। जिसके बाद बियाओ, दामुबाई, जुजेचिंग, निंगरोंग और फैंगशोतियन तांगसन की हेल्प करने फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। शाओ और बाकी सब उन सभी के सुरक्षित लौटने की कामना करने लगते हैं। इसके बाद हम फॉरेस्ट के अंदर तांगसन को देखते हैं, जो कि मेडिटेट करके खुद को रिकवर कर रहा था। इसके बाद हम श्रैग डेविल को देखते हैं, जो कि तांगसन की हेल्प करने फॉरेस्ट जा रहे थे। बियाओ दामबारजुचिंग को दूसरी दिशा में जाकर तांगसन को खोजने कहती है, जबकि निंगलोंग और फेंगशोतेन से किसी और दिशा में जाकर तांगसन को खोजने कहती है और उन सभी से एक दिन बाद यहाँ वापस आने कहती है। सभी मान जाते हैं। बिया फेंगशोतेन से निंगलोंग का ध्यान रखने कहती है, जिस पर फेंगशोतियन उसे प्रॉमिस करता है कि वह सेफली निंगलोंग को वापस ले आएगा। इसके बाद वे 3 अलग अलग दिशाओं में तांगसन को खोजने लगते हैं।
इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जो लगातार 2 दिनों से मेडिटेट कर रहा था। उसके मेरिडियंस पूरी तरह से रिकवर हो गए थे। हुलिन के साथ हुई इस फाइट में तांगसन की सोल पावर लेवल 97 की पीक पर पहुंच गई थी। तांगसन को मेडिटेट करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, पर हुलिन अभी तक तांगसन को पकड़ नहीं पाई थी। तांगसन जैसे ही अपना मेडिटेशन पूरा करने वाला होता है, तभी उसको सिगोटाडेंट हुलिना की डिवाइन प्रेजेंस को फील करके एनर्जी एमिट करने लगता है और तांगसन को सूचित करने लगता है। सूचना मिलते ही तांगसन अपना टाइडेंट लेकर फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है। फॉरेस्ट के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं। फॉरेस्ट में अंधेरा छा जाता है। तांगसन तेजी से फॉरेस्ट के बाहर जा रहा था। उसे समंदर की नमी महसूस हो रही थी। वह 2 घंटे में समुद्र तट तक पहुंच सकता था, इसलिए वह जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ भाग रहा था। तांगसन समझ जाता है कि हुलिना का जख्मी दिल अब पूरी तरह से हिल हो चुका है। तांगसन फुल स्पीड में भागने लगता है, लेकिन तभी तांगसन एक बैरियर से टकरा जाता है। तभी हुलिना तांगसन के आगे आ जाती है। तांगसन हुलिना को देख शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि हुलिना ने अपनी गॉड एबिलिटी का यूज़ करके इतनी लंबी दूरी को तय कर लिया है। इसके बाद हुलिना तांगसन पर अपना प्रेशर डालने लगती है, जिसके बाद वह अपनी डोमेन को भी रिलीज़ कर देती है। हुलिना की इस डोमेन के अंदर तांगसन की स्पिरिट पावर बहुत तेज़ी से कम हो रही थी। इसके बाद हुलिना अपनी मैजिकल स्किल क्लैमिटिक कर्स एनिलेशन का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन इस गॉड लेवल के अटैक को देख हैरान हो जाता है। तांगसन जानता था कि अगर यह अटैक उसे टकराए तो वह मारा जाएगा। हुलिना तांगसन से कहती है, तांगसन अब सब कुछ यहीं पर ख़त्म होता है। हुलिना के अटैक को अपनी तरफ बढ़ता देख तांगसन सिगो टाइडेंट को हटा लेता है और अपने हाथन हैमर को बाहर निकाल लेता है। पर तभी हुलिना का अटैक नीचे ज़मीन से टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आसपास का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। इस धमाके को देख हुलिना उदास होते हुए कहती है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तभी उस जगह से धूल हटती है। हुलिना को वहाँ एक सुरंग दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि तांगसन ज़मीन के अंदर से भाग निकला है। ये देखकर हुलिना इरिटेट हो जाती है, क्योंकि हर बार तांगसन बच निकलने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से हर बार उसका पोपट हो जाता है। इसके बाद हम फेंग शोतेन और निंगरोंगरों को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट के अंदर तांगसन को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें तांगसन का कुछ भी पता नहीं चलता। वे दोनों हवा में उड़ते हुए तांगसन को खोज रहे थे। तभी निंगरोंगरों पर कोई फायरबॉल से अटैक कर देता है, पर फेंग शोतेन अपने विंड ब्लेड से उस फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ कई सारे फायरबॉल्स आ जाते हैं, जिससे फेंग शोतेन और निंगरोंगरोंग डॉज करने लगते हैं। निंगरोंगरोंग और फेंग शोतेन नीचे आ जाते हैं। तभी हम कई सारे वुल्फ टाइप बीस्ट को देखते हैं, जिन्होंने निंगरोंगरोंग और फेंग शोतेन को चारों तरफ से घेर लिया था। इन्हीं बीस्ट ने उन दोनों पर अटैक भी किया था। फेंग शोतेन समझ जाता है कि ये स्पिरिट वुल्फ हैं, जो एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं, और ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, और इनके ग्रुप को वुल्फ किंग के द्वारा लीड किया जाता है। लेकिन फेंग शोतेन को वहाँ वुल्फ का लीडर दिखाई नहीं देता। वह निंगरोंगरोंग को केयरफुल रहने कहता है, जिसके बाद वह उन सभी वुल्फ्स पर अटैक कर देता है। इन सभी वुल्फ की एज 1000 साल से 5000 साल तक की थी, इसलिए फेंग शोतेन इन्हें बड़े आसानी से हराते जा रहा था। पर तभी वहाँ वुल्फ किंग आकर फेंग शोतेन पर अटैक कर देता है। इस वुल्फ किंग की एज 50,000 साल से भी ज़्यादा थी। फेंग शोतेन 92
सक्सेसिव चॉप को यूज़ करके उस वुल्फ पर अटैक कर देता है, लेकिन वह वुल्फ बहुत ज़्यादा फास्ट था। वह फेंग शोथिंग के अटैक से बच जाता है और निंग रॉन्ग रॉन्ग पर अटैक कर देता है, लेकिन निंग रॉन्ग रॉन्ग जो वह पोगड़ के प्रोटेक्शन में थी, इसलिए वह उस बीस्ट के अटैक से बच जाती है। फेंग शोथियन उस बीस्ट की स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा था, तभी बाकी के वुल्फ फेंग शोथियन पर अटैक करने लगते हैं। फेंग शोथियन उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगता है। बाकी के वुल्फ उसका पीछा करने लगते हैं, तभी फेंग शोथियन उन वुल्फ पर अपने एरो शॉट से अटैक कर देता है, जिससे वे बीस्ट दो टुकड़ों में कट जाते हैं। ये देखकर वुल्फ किंग फेंग शोथियन पर अटैक कर देता है। फेंग शोथियन निंग रॉन्ग रॉन्ग को वापस जाने कहता है, जिसके बाद वह उन सभी वुल्फ के साथ फाइट करने लगता है। फेंग शोथियन अपनी 7 सोल स्किल का यूज़ करके बर्जर्क में चला जाता है, जिसके बाद वह उन सभी वुल्फ पर अटैक करने लगता है। वुल्फ किंग कई सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करके फेंग शोथियन पर अटैक कर देता है। फेंग शोथियन उस अटैक से हिट होकर दूर चला जाता है। इसके बाद फेंग शोथियन वहाँ टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर कई सारे वुल्फ बीस्ट ट्रैप हो जाते हैं। निंग रॉन्ग रॉन्ग फेंग शोथियन को सपोर्ट करती है, जिसके बाद फेंग शोथियन अपने स्कलबोन की पावर का यूज़ करके उस टोर्नेडो को कंप्रेस करने लगता है। ये देखकर हुलिना शॉक हो जाती है, क्योंकि यह एबिलिटी तांगसन की मैजिकल स्किल के बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। वह फेंग शोथियन के टैलेंट को देख सरप्राइज हो जाती है। इस बार फेंग शोथियन उस टोर्नेडो को कंप्रेस करके एक्सप्लोड कर देता है, जिससे कई सारे वुल्फ बीस्ट मारे जाते हैं। वुल्फ किंग भी इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद फेंग शोथियन कई सारे विंड ब्लेड से वुल्फ किंग पर अटैक कर देता है, जिससे वुल्फ किंग इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वुल्फ किंग हार नहीं मानता। वह फेंग शोथियन पर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो देकर मारता है, जिससे फेंग शोथियन बहुत दूर जाकर गिरता है। निंग रॉन्ग रॉन्ग जल्दी से फेंग शोथियन के एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करती है, जिसका फेंग शोथियन अपने सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का यूज़ करके वुल्फ किंग पर गेल वुल्फ सक्सेसिव चॉप से अटैक कर देता है। फेंग शोथियन के कंटिन्यू स्ट्राइक्स को झेलने की वजह से वह वुल्फ किंग हेवली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद फेंग शोथियन अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके उस वुल्फ किंग पर अटैक कर देता है, जिससे वह वुल्फ किंग वहीं मारा जाता है। लेकिन फेंग शोथियन भी इस फाइट में थोड़ा इंजर्ड हो गया था, इसलिए निंग रॉन्ग रॉन्ग उसे ऑस्कर का रिकवरी रिसोर्सेज देती है, जिसे खाकर फेंग शोथियन खुद को रिकवर करने लगता है। तभी निंग रॉन्ग रॉन्ग की नज़र वुल्फ किंग की बॉडी पर पड़ती है, जिसमें से सोलबोन बाहर निकलती है। सोलबोन को देख निंग रॉन्ग रॉन्ग हैरान हो जाती है। वह सोलबोन अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद फेंग शोथियन अपनी मेडिटेशन से उठ जाता है, जिसके बाद निंग रॉन्ग रॉन्ग उसे वह सोलबोन देती है और कहती है, यह वुल्फ किंग की लेफ्ट लेग सोलबोन है। तुम्हारी मास्टर सोल भी वुल्फ की है, इसलिए तुम्हें इसे ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। फेंग शोथियन निंग रॉन्ग रॉन्ग का धन्यवाद करता है, जिसके बाद वह उस सोलबोन को अपने पास रख लेता है। वह निंग रॉन्ग रॉन्ग से वापस चलने कहता है, क्योंकि उन्हें कुछ घंटों बाद बिया और बाकियों के पास पहुंचना था। निंग रॉन्ग रॉन्ग भी मान जाती है, जिसके बाद वे खाली हाथ वापस जाने लगते हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि अपने हाउतेन हैमर का यूज करके तेजी से ज़मीन के अंदर जा रहा था। लकीली तांगसन के पास टाइटन जाइंट टेप और उन 315 टन एंड टेम्पर की स्प्लिट रिंग थी। एक धरती को कंट्रोल करने में अच्छा है, तो दूसरा जिंदा रहने के लिए ज़मीन में घर बनाकर रहता है। अर्मिंग की सेंचिमिलियन में सोरिंग की सेकंड स्किल पावर ऑफ अर्थ तांगसन को धरती की शक्ति को कंट्रोल करने की पावर देता है, जबकि उन 15 टन एंड टेम्पर की स्पिरिट रिंग उसी ज़मीन के अंदर रास्ता बनाने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी भी तांगसन हुलिना की डिवाइन सेंस से बंधा हुआ था, इसलिए तांगसन समुद्र तट के सबसे नज़दीक इलाके को
स्कैन करने लगता है। होलिना तांगसन का किस्सा ख़त्म करने अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करके कई सारी घोस्ट स्पिरिट को समन करती है। ये सभी घोस्ट स्पिरिट सुरंग के अंदर तांगसन का पीछा करने लगती है। तांगसन इन सभी घोस्ट स्पिरिट से बचने की कोशिश करता है, पर तभी होलिना तांगसन पर अटैक कर देती है, जिससे तांगसन दूर जाकर गिरता है। लेकिन वह अपनी इंजरीज पर ध्यान न देकर वहाँ से भागने लगता है। वह अपनी ब्लू सर एम्पर मार्शल की सभी 9 स्प्लिट रिंग को एक साथ बर्न कर देता है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। पर तभी होलिना अपने राक्षस गॉड के डिवाइन वेपन से तांगसन पर एक स्लैश अटैक करती है। तांगसन अपने टाइटेंट का यूज़ करके उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह होलिना के अटैक से हेविली इंजर्ड हो जाता है। पर तांगसन हार नहीं मानता। तभी होलिना अपनी मैजिकल स्किल निडर राक्षसा का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन हेविली इंजर्ड होने के बाद भी उस अटैक को ब्लॉक करने टाइटेंट का यूज़ करने लगता है। होलिना होलिना तांगसन को गिव अप ना करता देख हैरान हो जाती है। वह अपना अटैक तांगसन पर कर देती है। होलिना का अटैक तांगसन को हिट करने वाला था, तभी वहाँ पानी आने लगता है। लॉर्ड सी गॉड की स्पिरिट तांगसन को होलिना के अटैक से बचा लेती है। लॉर्ड सी गॉड तांगसन से कहते हैं, जिस तरह से पानी का कोई शेप नहीं होता, उसी तरह फाइट के कोई फाइनाइट नियम नहीं होते। तांगसन सी गॉड से इस फाइट में इंटरफेयर ना करने कहता है, क्योंकि उसने होलिना के साथ फेयर फाइट की थी, जिसमें होलिना ने उसे 3 दिनों का समय दिया था। अगर लॉर्ड सी गॉड इंटरफेयर करेंगे तो यह होलिना के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लॉर्ड सी गॉड तांगसन से कहते हैं, यह फाइट फेयर नहीं है, इसने अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करके तुम्हें खोजा है। सिर्फ मेरा इंटरफेयर करना ही इस फाइट को फेयर और बैलेंस कर सकता है। अब तुम देखो गॉड के बीच असली फाइट कैसे होती है। होलिना कहती है कि असली गॉड की स्पिरिट तांगसन को मुझसे बचाना चाहती है। लॉर्ड सी गॉड टाइटेंट को होलिना की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुमको ट्राई क्यों नहीं करती। होलिना अपने राक्षस गॉड की साइड को लेकर सी गॉड की स्पिरिट के साथ फाइट करने लगती है। लॉर्ड सी गॉड तांगसन से कहते हैं, हमारी पावर सी से आती है और हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। इतना कहने के बाद वे होलिना के साथ फाइट करने लगते हैं। होलिना अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करके अटैक करती है, जिस पर लॉर्ड सी गॉड अपनी एक और मैजिकल स्किल का यूज़ करके होलिना के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर तभी होलिना कई दिशाओं से उन पर अटैक करती है। यह देखकर लॉर्ड सी गॉड अनस्टॉपेबल वर्ल्डविंड का यूज़ करके उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगते हैं। तांगसन सी गॉड के टाइटेंट के ऊपर इतने परफेक्ट कंट्रोल को देख हैरान हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड सी गॉड वहाँ बहुत सारा पानी ले आते हैं। वे उस पानी को फुल फोर्स के साथ होलिना पर छोड़ देते हैं, जिससे होलिना बहते हुए दूर चली जाती है। तांगसन भी पानी के अंदर डूबने लगता है। वह कहता है, लॉर्ड सी गॉड मैंने आपको निराश कर दिया। लॉर्ड सी गॉड कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद लॉर्ड सी गॉड अपनी पावर्स को यूज़ करके तांगसन की इंजरीज को हील करने लगते हैं। जैसे जैसे लॉर्ड सी गॉड की एनर्जी तांगसन में जाने लगती है, लॉर्ड सी गॉड की स्पिरिट खत्म होने लगती है। लॉर्ड सी गॉड की एनर्जी की वजह से तांगसन की सारी इंजरीज हील हो जाती है, लेकिन सी गॉड हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर तांगसन बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स तक पहुंचना चाहता था। वह वासी एंड यूनिवर्सल शीट को यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम बाकी के शेक डेल को देखते हैं, जो कि बेसब्री से तांगसन के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। बिया और बाकी सभी भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्हें भी तांगसन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए शावो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे तांगसन की बहुत चिंता हो रही थी। वह खुद तांगसन को बचाने जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन दाइमो भाई उसे रोक लेता है। वह शाओ से
कुछ भी कहता तभी उन्हें दूर लाइट ग्लो करती हुई दिखाई देती है। हम वहाँ हुलिना को देखते हैं। भले ही वह इनसे बहुत दूर थी, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत दूर तक दिखाई दे रही थी। तभी ऑस्कर को समंदर में हलचल दिखाई देती है। सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। तभी ओशन के अंदर से तांगसन बाहर आता है। वह सभी को जल्दी से वासी एंड यूनिवर्सल शील्ड के अंदर आने कहता है। तांगसन की बात मानकर सभी जल्दी से प्रिज्म के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद तांगसन ओशन के अंदर से अपने फ्रेंड्स के साथ आइशन आइलैंड जाने लगता है। इसके बाद हम हुलिना को देखते हैं। हुलिना को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तांगसन फिर से उसके हाथों से जिंदा जब बच गया था। वह ओशन के अंदर तांगसन से फाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ओशन के अंदर सी गॉड का राज है। इसलिए हुलिना तांगसन के गॉड बनने का सिर्फ वेट ही कर सकती थी। वह कहती है, तांगसन, जब तुम गॉड बनकर आओगे तब मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके फाइट करूँगी। तब तुम्हारी किस्मत आज की जितनी अच्छी नहीं होगी। इतना कह के हुलिना वहाँ से डिसअपियर हो जाती है।